हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दोंग उससे सॉरी बोलने के लिए जाता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल जो भी हुआ रात में। उस पर जो हमारी शाव शाव है वो उसे खींचते हुए अपने पास बोलती है कि अगर तुमने उस बारे में ज़िक्र भी किया ना तो तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ से उसे धक्का देके चली जाती है और सब बच्चे शौक कि ये क्या हुआ और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता और चुप चला जाता है उधर से। नेक्स्ट सीन में चेंग हंग शाओ शाओ नहा रही थी तो चेंग हंग बोलते कि बॉयज़ के आने का टाइम हो गया, उनका जो है वॉशरूम ख़राब हो गया था। तो वो कहती ठीक ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और बाहर हमारा ये दोंग दोंग खड़ा होता है तो चेंग हंग से वो पूछता है अंदर कोई है तो नहीं। चेंग हंग उसे बोलती है कि अंदर शाओ शाओ है। तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है शाओ शाओ का नाम सुन के, क्योंकि उसे डर लग गया था। तभी शाओ शाओ बाहर आती है और कहती है कि क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ तुम्हें। वो मना करता है और कहता है जाओ। तो फिर शाओ शाओ कहती है जाओ और नहा लो। तो वो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अब हमें पता लगता है कि कन्फ्यूजन क्या हुई थी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का वॉशरूम है एक ही, और एक स्टिक्स मतलब एक बोर्ड सा था जिस पे एक साइड बॉयज़ फॉर बॉयज़ लिखा था, एक साइड फॉर गर्ल्स लिखा था, और वो मुड़ गया था, उस वजह से कन्फ्यूजन हुई थी। तो ये सब जो है हमारी शाओ 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 नोटिस कर लेती है कि गड़बड़ कहाँ पर हुई थी, और उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। और नीचे ये सब जो है हमारा चेंग हांग नोटिस कर रहा था और उसे बहुत चिढ़ लगती है। तो वो ऊपर जाता है और हमारे ये दोंग दोंग के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है ठंडे मौसम में। तो वो बोलते ये कौन है। तो उस पर ये बोलता है चेंग हांग कि तुम्हें क्या लगा था कि शाओ शाओ तुम्हें साफ़ करने के लिए आएगी, पूछने के लिए आएगी। तो फिर वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो, मुझे थोड़ी अटेंशन तुम्हें भी देनी चाहिए, तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो पढ़ने के लिए न्यू ईयर वाले दिन। और यहाँ पर जो है शाओ जियान इनको जो है वो दे रहा था प्रूफ। तो वो बोलता है कि 27 तारीख को, यानी कि हमारे शाओ शाओ के बर्थडे वाले दिन ही उनका कुछ प्लान है, तो हम तभी उनको अरेस्ट कर पाएंगे, ब्रदर माउस को। और फिर बोलता है कि क्या इसके बाद मैं मतलब पुलिस ज्वाइन कर पाऊँगा। उस पर मिस्टर ली बोलता है कि मैं पूरी ट्राई करूँगा कि तुम्हें ज्वाइन करा सकूँ। बताओ, बंदे को मतलब इतना रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ पे कि उसको पता भी नहीं कि उसको पुलिस की नौकरी मिलेगी भी या नहीं, जब भी रिस्क ले रहा है। तो 27 तारीख पे आ जाते हैं। गिफ्ट रखा हुआ था शाओजन के पास, तो शाओजन उसको लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके नीचे शॉप से आवाज़ आती है कि ये लेते हैं ये लेते हैं, और ये और कोई नहीं, हमारे 3 बंदर होते हैं, सुन सुन, शाओबा और ये दोंग दोंग। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसके उलगिरी गए। तो शाओबा बोलता है कि आज संडे और वैसे भी जो है ये दोंग दोंग शाओ शाओ को एक प्रेजेंट देना चाहता है उसके बर्थडे गिफ्ट पे, इसीलिए हम उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। तो फिर उस पर ब्रदर शाओजियान बोलता है कि फिर तो तुम्हें केयरफुल होकर गिफ्ट चूज़ करना होगा। वहाँ से जाने लगता है। तभी ये दोंग दोंग बोलता है कि ब्रदर शाओजियान कोई सजेशन दो ना। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वहाँ से चले जाता है। और वो उसको देखता रह जाता है और कहता है काश मुझे इसकी जितनी आधी भी हैंडसम मिल जाती ना, हैंडसमनेस मिल जाती। तो अब यहाँ पर उसका बर्थडे में सब आए हुए थे, लेकिन वो उदास थी, तो शाओ शाओ वहाँ से बाहर चली जाती है। तो फिर सुन सुन बताता है कि तुम सबको किसी को नहीं पता कि शाओ शाओ कितना चाहती है शाओ जियान को उसके बर्थडे पे उसके साथ होने के लिए। तो फिर हमारा जो ये दोंग दोंग है वहाँ से चले जाता है कुछ बहाना बना के, और फिर हमारा वो भी चला जाता है उसके पीछे पीछे चेंग हांग। तो सुन सुन उन दोनों को जाते हुए देख के सारी मिस्ट्री समझ जाता है और अपने दोस्तों को इशारा करके बोलता है कि आगे आगे इस कहानी में बहुत मज़े आने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही इनमें। तो यहाँ पर शाओ शाओ ट्रेनी के यहाँ पे आ जाती है और पूछते हैं शाओ जियान के बारे में। तो शाओ जियान के बारे में वो बोलती है कि वो जब से गया जब से आया ही नहीं है। तो वहाँ पर फिर वो जाने लगती है, तभी उसको पीछे से ये दोंग दोंग मिल जाता है और उसको रोकता है उसको। तभी वहाँ पर चेंगांग आ जाता है और उसको एक बुक गिफ्ट करता है और कहता है ये लो। और उसका गिफ्ट देख के जो है हमारा ये दोंग दोंग थोड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और उसको वो गिफ्ट लाया था उसके लिए एक हॉर्स। तो वो जाने लगता है। तो शाओ शाओ से रोक के बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मैंने देखा कुछ तो है। तो वो कहता है कुछ नहीं है। तो वो बोलते चुपचाप दिखाओ। तो वो उसे हॉर्स दिखाता है। तो वो उसे देख के बोलती है ये क्या है। और फिर उसका मजाक जेंगांग बनाने लगता है कि कितना अगली है तुम्हारी तरह ये दोंग दोंग ये हॉर्स। लेकिन उसकी बात काटते हुए हमारी शाओ शाओ बोलती है नहीं ये बहुत क्यूट है, मुझे तो ये क्यूट लगा। तो ये दोंग दोंग बोलते हैं तुम्हें क्यूट लगा तो ये तुम्हारे लिए है, हैप्पी बर्थडे विश करता है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और शाओ शाओ की ये बात सुन के जेंगांग को चिढ़ लग जाती है, क्योंकि उसने उसको उसका प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लिया था क्यूट बोल के।
तो यहाँ पे अपनी ये बर्थडे की बुक देखती है जो कि बहुत पुरानी थी, शाओजियन ने उसे दी थी, जिसमें इन्होंने प्रॉमिस लिखा था कि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो उसे रख के वो फिर से जाने लगती है उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर उन्होंने मिलने का वादा किया था हर साल। तो उसकी बहन जग जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम जाओ, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊँगी, तुम जा सकती हो। तो वो स्माइल करती है और वहाँ से जाने लगती है। और उस पेड़ के नीचे वेट करते करते इसको बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन शाओजियान नहीं आता, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो तभी शाओजियान आता है थोड़ी पिटी हुई हालत में। वो कहते हैं ब्रदर शाओजियान। तो वो उसके पास जाती है और कहती है क्या क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कि फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से ये हो गया है, तुम चिंता मत करो। और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिस पर शाओ शाओ बोलते हैं कि तुम भूल गए थे ना। वो कहता है नहीं मैं भूला नहीं था, बस थोड़ा सा बिजी था। वो बोलती है, उसकी बात काटते हुए शाओ शाओ बोलते कि तुम भूल गए थे कि हमने एक प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। तुम भूल गए कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ ख्यालों में जी रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है रोते रोते। सो न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में शाओजियान पढ़ता है कि ब्रदर माउस पकड़ा गया है और उसको पकड़वाने ने हेल्प करी है मयांग स्ट्रीट के शाओजियान ने, जिसे पढ़ के उसको तसल्ली होती है। और इसको चोट उसी वजह से लगी थी क्योंकि ये कल मिशन पे गया था। सो नेक्स्ट सीन में ये एक ओल्ड कपल, ये अंकल फिर से रोज़ की तरह अपनी वाइफ को फ्लावर देते हैं। और ये था न्यू ईयर और नए नए कपड़े पहन के ये सब घूम रहे थे। तो हमारा मतलब ये दोंग दोंग जो है पढ़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर शाओ शाओ भी थी और जेंगहांग भी था। और जेंगहांग जानबूझ के जो है उसके लिए कॉफ़ी लेके जाता है गरम गरम शाओ शाओ के लिए, और जानबूझ के अपने ऊपर गिरा लेता है। और शाओ शाओ उसकी केयर करने लगती है। तो ये सब ये दोंग दोंग देख के वहाँ से भाग जाता है। तो पता नहीं उसको क्या होता है, घबराहट में भाग जाता है। और ये सब जो है हमारी शाओ शाओ देखती है, लेकिन उसे ये नहीं पता लगता कि बाहर कौन था, लेकिन उसे आहट आती है। तो नीचे जाके वो बोलता है कि दुनिया में 9th मिस्ट्री ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ये है कि किसने ये वर्ड क्रश बनाया है, क्रश किसने बनाया है। और बोलता है कि मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब भी मुझे चेंगहांग दिखेगा मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा। यानी कि इसको इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। तो सुन इसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन ये जाता नहीं। तो ये नन्नन बोलता है कि तुमने अपनी पूरी छुट्टियाँ निकाल दी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो हमें पता लगता है उस दिन के बाद ये खेलने ही नहीं गया। तो यहाँ पर इसकी मम्मा के हिसाब में कुछ कोर्चे में से कुछ कमी आ जाती है जो इसने रुपए बचाए थे, और इसे एक हेयर बैंड मिलता है। तो उसे लगता है कि शीशी ने वो हेयर बैंड पैसे चुरा के हेयर बैंड ख़रीदा है। तो वो शीशी को मारने लगती हैं और शीशी वहाँ से भाग जाती है। तो उसके भाई जो हैं दोनों मार खा के एक दूसरे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है कहीं भी शीशी। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर अंकल अपनी वाइफ को डांट रहे थे कि पहले से ही वो इतनी स्किनी है और तुम्हें ऐसा कैसे कर दिया। तो वो कहती है मेरे पास प्रूफ है कि उसी ने चोरी करी है। फिर भी उसे डांटने लगते हैं अंकल। तो यहाँ पे मयांग स्ट्रीट के उसके सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं ये दोंग दोंग के। तो उसको सबको बताता है। तो ये दोंग दोंग और शाओ शाओ जाते हैं एक डायरेक्शन में ये नान और दादा जाते हैं, और एक डायरेक्शन में हमारा शाओ बाओ और वो भी जाते हैं चेंगहाओ। तो यहाँ पे हमें शीशी को दिखाते हैं जिनको कुछ गुंडों ने पकड़ रखा था, और कहते हैं वो उस गुंडा उनसे कहता है कि मुझे पैसे दो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं। तो वो कहती है कि आपको भी पैसे चाहिए मुझसे, मेरी मम्मा भी मुझसे पैसे मांगते हैं, आप भी मुझे मारना चाहते हो, मेरी मम्मा भी मारना चाहती है, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। तभी पीछे शाओजियान आता है, मतलब वो उसकी गैंग के होते हैं कोई। तो शाओजियान बोलता है कि बच्चों को परेशान मत करो। उस पर वो आदमी कहते हैं कि ये तो हमारी फ्रेंड है, हम तो इसके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो शाओजियान वहाँ से चले जाता है और ये फिर से इसको परेशान करने लगते हैं। तो वो गुस्से में उसे बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे ये सब गुंडे जो हैं शीशी का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हमें शाओजियान को दिखाया जाता है जो कि आधे रास्ते में एकदम से रुकता है और याद करता है कि वो लड़की तो ये शीशी थी। तो वो दोबारा से भागकर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और यहाँ पर शीशी भी फंस चुकी थी एक जगह पे, और वो उसको मारने के लिए बोलता है कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा बहुत बुरी तरह से, वो गुंडा बोलता है। तभी वहाँ पर शाओजियान एकदम स्वैग के साथ पहुँचता है और सारे गुंडों की खैर कर देता है अच्छी तरह से, और वहाँ से फिर ये शीशी भाग जाती है। तभी जो दूसरे गुंडे खड़े होकर देख रहे थे वो बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना जिसने हमारे बॉस को मारा है। तो उसके पीछे दोबारा से करने लगते हैं, और यहाँ पर ये सब परेशान हो रहे थे कि ये कहाँ गई। तो यहाँ पर नया स्यापा आ जाता है क्योंकि दूसरी स्ट्रीट के जो लड़के थे वो सुन से लड़ने आए थे क्योंकि उसने मैच में चीटिंग करी थी।
तो अब इनका नया लोचा हो जाता है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, शाओ उसके कान में। तो वो बोला तुम मुझे मारना चाहते हो, मारना चाहते हो, मारो तो फिर। और वो भाग जाता है बहुत तेज़। तो वो सब जो गैंग वाले होते हैं वो भी उसके पीछे भाग जाते हैं, दूसरी स्ट्रीट के मेंबर्स होते हैं। तो सुन वाली प्रॉब्लम तो यहाँ से गई। तभी तभी शीशी भागी भागी आती है और कहती है कि मेरे पीछे गैंगस्टर्स लगे हुए हैं, मुझे बचा लो बचा लो। तो वो सब जो है ग्रैनी की शॉप में आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में होता क्या है कि उसका भाई उसे डांटने लगता है। ऑब्वियसली डांटेगा। तो ये दम उसे डांट रहा था। तो वो कहते हैं तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सुन से लड़ने के लिए गैंग आई थी वो सोचते हैं, और जो शाओजियान की गैंग थी, तो सुन वाली गैंग सोचती है कि उसके सुन के लोग हैं, तो वो उससे लड़ाई करने लगते हैं। और सुन जो शाओजियान के लोग हैं वो सोचते हैं उस दूसरी स्ट्रीट के कि ये उसके लोग हैं, उस बच्ची के लोग हैं ये शीशी के। तो तीनों में कन्फ्यूजन होती है, लड़ने लगती हैं सब। और इसी के साथ ये एपिसोड होते हैं यहाँ पर ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।